ये मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपने दोस्त के साथ रोज की तरह दुनिया के सबसे खतरनाक ओशियन पैसिफिक ओशियन में जाता है। इस बात से अनजान कि इसके साथ आज क्या कुछ हो सकता है। ये दोनों पैसिफिक ओशन के कई किलोमीटर अंदर जाकर जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, तभी इनके साथ कुछ ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिसकी वजह से ये दोनों पैसिफिक ओशन के बीच में चले जाते हैं। ये पैसिफिक ओशन में 438 दिनों के लिए फंस जाते हैं, वो भी ऐसे ओशन में जहां हजारों शार्क और खतरनाक मछलियां रहती हैं। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान हो गई कि ये दोनों पैसिफिक ओशन के बीच में कैसे चले गए और इसने भूखे प्यासे एक बोट पर 438 दिन यानी कि 1 साल 4 महीने सरवाइव कैसे किया। जब इसने अपनी बुक में बताया कि कैसे इसने दुनिया के सबसे खतरनाक ओशन में 438 दिन सरवाइव किया, तो ये सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 17 नवंबर 2012 को 36 साल का जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा मैक्सिको के कोस्टा अजुल से पैसिफिक ओशन में अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने जाता है। जोस एक माहिर मछुआरा था। वो जिस ओशियन में मछली पकड़ने जा रहा था वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। जी हाँ, आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि इसमें हमारी वर्ल्ड की सारी कंट्री आ सकती है। पैसिफिक ओशन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि हमारी दुनिया 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया में फैला हुआ है। यही कारण है कि पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड की सबसे गहरी ओशियन भी है। 17 नवंबर को जोश और उसका दोस्त एक छोटी सी बोट में रोज की तरह पैसिफिक ओशियन में मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आज का दिन उनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल डे नहीं था। जोश और उसके दोस्त का प्लान था कि वो 30 घंटे के लिए पैसिफिक ओशियन में जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने 7 फुट के बोट में ज्यादा सामान नहीं रखा था। बोट में केवल बोट को चलाने वाला एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियों को रखते थे। जोश अपने साथ केवल 1 दिन का खाना लेके गया था। जोश को क्या पता था कि आने वाले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन होंगे। जोश और उसका फ्रेंड मैक्सिको के लैंड से 120 किलोमीटर दूर ओशियन में चले गए, जहां उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेकिन जैसे उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया, वहां पर एक बहुत खतरनाक तूफान आ गया। जोश ने तुरंत ही अपने जाल को वहीं पर छोड़कर बोट को फुल स्पीड में मैक्सिको की तरफ भगाया। जोश फुल स्पीड में मैक्सिको की तरफ जा रहा था और तूफान भी उसके पीछे ही था। तकरीबन 6 घंटे तक बोट को भगाते भगाते वो सुबह 7 बजे मैक्सिको के लैंड से केवल 20 किलोमीटर दूर था। अब तूफान चला गया था, लेकिन उसकी बोट का इंजन अब पूरी तरह खराब हो गया था। जोश को अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। वो दोनों मैक्सिको के लैंड से केवल 20 किलोमीटर दूरी थे। तभी ओशियन की लहरें उनकी बोट को धीरे धीरे ओशियन के अंदर धकेल रही थी। उनके पास कोई चप्पू या फिर बोट को डायरेक्शन देने वाला सेल भी नहीं था, इसीलिए वो अपने हाथ से चप्पू की तरह पानी में हाथ मार के धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओशियन की लहरें इतनी तेज थी कि उनका कोशिश करने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। जोश और उसके दोस्त को अपना गाँव दिख रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने गाँव से दूर होते जा रहे थे। दोनों पानी में स्विम करके भी आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर थे। वो धीरे धीरे ओशियन में जा ही रहे थे कि तभी जोश को याद आया कि उसके पास तो एक रेडियो भी है। वो दोनों रेडियो से अपने बॉस को कांटेक्ट करने की कोशिश में लग गए। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो हर मछुआरे का घिनौना सपना होता है। जब वो अपने बॉस से कांटेक्ट कर रहे थे तभी उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब उनका पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद मैसेज मिलने के बाद जोश के बॉस ने पैसिफिक ओशन में एक रिसर्च टीम भेजी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिसर्च टीम को पैसिफिक ओशन में जोश और उसका फ्रेंड उन्हें कहीं नहीं मिले। उन्हें लगा कि शायद वो दोनों अब मर चुके हैं। अब 5 दिन बीत चुके थे। ओशियन ने जोश और उसके फ्रेंड को मैक्सिको के लैंड से उन्हें ओशियन में 450 किलोमीटर दूर भेज दिया था, जहां उनके आसपास केवल पानी और पानी ही था। उनके लिए सबसे बुरी बात तो ये हुई कि वो इतने दूर चले गए थे कि वहां से कोई भी शिप वगैरह नहीं जाती थी। उनके पास ना ही कोई फ्लेयर गन था और ना ही कोई आग लगा के धुएं से संकेत देने के लिए माचिस। और उनको खौफनाक दर्द में तड़पा देने वाली बात तो ये हुई, उनके पास जो 1 दिन का खाना था वो उसे पहले ही खा चुके थे। अब पूरे पैसिफिक ओशन में जोश और उसका फ्रेंड अकेले थे। वो अपना पेट भरने के लिए उनके बोट में जो बर्ड्स बैठते थे उन्हें पकड़ के और अपने आसपास के मछली को पकड़ के खा जाते थे। ओशन के पानी को पीने से मौत हो सकती थी, इसीलिए उन दोनों ने समुद्र में बहते हुए बोतल में बारिश का पानी को इकट्ठा करके पीना शुरू कर दिया। और जब कभी बारिश नहीं होती थी तो वो दोनों कछुए और मछली के खून को निकाल कर पिया करते थे।
ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। ये दोनों जिस मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे हम तो सोच भी नहीं सकते। अब जोश के साथी को काफी ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम होने लगी। वो समझ गया था कि उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा। इसीलिए वो जोश से कहने लग गया कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है क्यों ना वो पानी में डूब के ही मर जाए। लेकिन जोश उसे दिलासा दे रहा था कि वो किसी न किसी तरह जरूर यहाँ से बच निकलेंगे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब फाइनली वो दिन आ गया था जब जोश के दोस्त का सब्र टूट गया था। जोश के काफी समझाने के बाद भी उसके दोस्त ने पानी में कूद के सुसाइड कर लिया। अब जोश पूरे पैसिफिक ओशन में अकेला पड़ गया था। जोश से बात करने वाला अब कोई नहीं था। अब उसका हर दिन काफी दर्दनाक गुजर रहा था। कभी कभी तो वो पूरे दिन भूखा प्यासा और काफी धूप में बोट में पड़ा रहता था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। तभी उसे एक दिन ओशियन में एक शिप दिखी। शिप को देखकर जोश काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उसकी ये खुशी केवल कुछ ही पलों के लिए थी। जोश ने शिप को देखकर तरह तरह के इशारे किए, लेकिन अफसोस शिप को जोश की छोटी सी बोट दिखाई नहीं दी और वो शिप सीधा निकल गई। जोश अब पूरी तरह डिमोटिवेट हो गया। उसको भी लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे फिश वगैरह खाकर जिंदा रह रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब 11 महीने हो चुके थे। पैसिफिक ओशियन में वो लगभग 8000 किलोमीटर दूर चला गया था। उसके बचने का अब कोई चांस नहीं था। इस टाइम तक वो बहुत बुरी हालत में था। वो काफी ज्यादा पतला हो चुका था और उसके फेस में काफी ज्यादा दाढ़ी वगैरह आ गई थी, लेकिन उसके जीने की आस अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब पूरे 14 महीने बीत चुके थे। वो हर दिन तड़प तड़प के जी रहा था। अब उसके जीने की आस भी धीरे धीरे मरती जा रही थी। वो पूरे दिन बस यही सोचता था कि क्या वो भी अपने दोस्त की तरह सुसाइड कर ले, लेकिन पानी को देख के उसकी हिम्मत नहीं होती थी। अब धीरे धीरे और कई दिन बीतते गए। अब फाइनली वो दिन आ ही गया था जिसका जोश को काफी महीनों से इंतजार था। जोश की बोट पैसिफिक ओशन में धीरे धीरे पानी में बहते जा रही थी। तब उसने देखा कि पानी में कई सारे नारियल भी बह रहे हैं और उसके आसपास कुछ बर्ड्स भी उड़ रहे हैं। जोश ये बात समझ गया कि पास में ही कोई आइलैंड है। थोड़ी देर और पानी में बहते हुए जोश को वो आइलैंड दिखने लगा। जोश इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बोट से उतर के स्विम करके उस आइलैंड में पहुंच गया। ये 438 दिनों में पहली बार था कि जोश ने धरती पे कदम रखे। थोड़ी देर आइलैंड में घूमने के बाद जोश को आइलैंड में एक छोटा सा घर दिखा जहां कुछ वहां के लोकल लोग थे। 438 दिनों बाद जोश ने किसी भारी इंसान को देखा था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड था जिसे कि बोन एटोल कहा जाता था। यह आइलैंड जोश के शुरुआती पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था और अगर किसी वजह से जोश से यह आइलैंड मिस हो जाता तो वो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर जाकर फिलीपींस में पहुंचता, जिसमें उसे 4-5 महीने और लग जाते और तब तक शायद जोश की मौत हो चुकी होती। आइलैंड के लोगों ने जैसे तैसे करके जोश को उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उसने घर जाकर अपने 438 दिन की जिंदगी पे एक बुक लिखी कि कैसे उसने पैसिफिक ओशन में 438 दिन तक सरवाइव किया। बुक पब्लिश होने के बाद उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि उसने अपने फ्रेंड की हत्या की थी, वही फ्रेंड जिसने कि पानी में कूद के सुसाइड कर लिया था। हालांकि बाद में यह साबित हो गया कि जोश ने उसकी हत्या नहीं की थी और जोश को छोड़ दिया गया। आज के टाइम में जोश अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।